हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी खाने की रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक छोटा सा मिनी व्लॉग, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ये खुशी वाला मोमेंट शेयर करूँ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आने वाला है। तो एक्चुअली कल थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर ही जॉब करते हैं। तो मैं, मेरी डॉटर एंड मेरे हस्बैंड बाहर ही रहते हैं। और कभी कभी हमारा ससुराल आना होता है। एंड मेरा मायका ससुराल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब भी मैं आती हूँ तो कुछ दिन मायके रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल रहती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम बाद आना होता है। तो रिसेंटली मैं अपने ससुराल में रुकी हुई हूँ और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरी सासू माँ ने मुझे जो सरप्राइज़ दिया था, वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर किया जाए। अपना जो खुशी का मोमेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप ब्लॉग में देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई हूँ। जैसा मैं डेली घर पे रहती हूँ वैसे ही मैं नॉर्मली घर पे वही कपड़े वही सब गेटअप मैंने ले रखा है। तो मुझे तैयार होने का ऐसा कोई कुछ पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तैयार होने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, इन चीज़ों के लिए आप जैसे हैं नेचुरल वैसे ही रहिए। जो आपकी खुशी है वो ज़्यादा मायने रखती है तैयार होने से, कोई गेटअप लेने से। ये वाली जो स्पेशल अचानक से जो सरप्राइज़ मिलता है वो ज़्यादा आपको खुशी देता है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने वो सारा खाना मंगवा रखा था, वो सारे स्ट्रीट फूड यहाँ पे मंगवा लिए थे जो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने खाना बनाने की सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब इतना सारा ऑलरेडी घर पे खाना आ ही चुका था, उसके बाद मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा। बस हमने खाने को एंजॉय किया और वो जो खुशी के पल थे वो हमने एंजॉय किए। तो आप देख सकते हैं हम एक एक करके सारी चीज़ें सर्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ गोलगप्पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मिलते हैं वो दो तरह के गोलगप्पे मिलते हैं। एक तो सूजी वाले गोलगप्पे होते हैं और एक होते हैं आटे वाले। आटे वाले जो गोलगप्पे होते हैं वो तो हर जगह मिल जाते हैं। जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ वहाँ पे ये सूजी वाले गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, सिर्फ आटे वाले मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सूजी वाले गोलगप्पे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के गोलगप्पे, एक तो सूजी वाले और एक आटे वाले। तो मैंने इन दोनों को सर्व कर लिया है। वैसे तो खाने वाले मेंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 3-4 लोग ही हैं। तो गोलगप्पे में फिल करने के लिए हमारे यहाँ आलू और मटर की चाट का यूज़ किया जाता है। ये एकदम नॉर्मल चाट होती है, आप चाहें तो इसमें नमक या कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम से सिंपल दी जाती है। तो मैंने पहले ही यहाँ पे मटर और आलू की चाट को सर्व कर लिया था एक बाउल में। तो आप देख सकते हैं गोलगप्पे मटर की चाट हमने बाउल में सर्व कर ली है। और गोलगप्पे के साथ मिलती है यहाँ पे मीठी वाली चटनी, सौंठ बोलते हैं इसको। और पानी भी, जो खट्टा वाला पानी होता है, गोलगप्पे वाला पानी होता है, वो भी हमने यहाँ पे सर्व कर लिया है। तो अब चलिए समोसे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही समोसे बचे हैं। वैसे भी हम खाने वाले मेंबर्स सिर्फ 3 ही हैं। बाकी जो समोसे थे वो हमने ऑलरेडी जो हमारे और मेंबर्स थे जिनको हमने इनवाइट किया था उनके सामने सर्व कर चुके हैं। तो ये लास्ट फाइनल हमारे जो समोसे हैं वो हमने सर्व कर लिए हैं यहाँ पे। एक्चुअली जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स थे, लेकिन थोड़े दूर वाले फैमिली मेम्बर्स थे। एकदम पर्सनल जो हमारी खुद की फैमिली है उसमें बहुत ही कम मेम्बर्स हैं। तो जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था उनको पहले ही हमने सब कुछ सर्व कर दिया था। उनका पहले ही नाश्ता वगैरह हमने जो भी था करवा दिया था। उसके बाद में हम अपने लिए सर्व करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो बोलती हैं कि आप चाहो तो मनी ब्लॉग बना सकते हो। पहले तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर रेसिपीज़ की वीडियो ही शेयर करती हूँ। जैसे कोई खाना बनाना है उसी की वीडियो शेयर करती हूँ। कभी भी मैंने ऐसे ब्लॉग वगैरह बना के नहीं डाला है। लेकिन अपनी मदर इन लॉ के कहने पे मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप शूट कर लीजिए, मैं अपना वीडियो इस तरह से ब्लॉग बना के शेयर कर दूँगी। तो चलिए, समोसे के साथ हमारे यहाँ पे आया है रायता। तो इस तरह का रायता हर जगह नहीं मिलता है, किसी किसी शॉप पे ही इस तरह के समोसे के साथ रायता भी दिया जाता है। और इससे पहले समोसे के साथ जो मीठी चटनी थी वो हमने सर्व कर ली है। और एक आती है यहाँ पे प्याज वाली चटनी, जो कि हर जगह नहीं मिलती है। तो प्याज वाली चटनी थोड़ी सी पतली थी, तो वो हमने पहले ही सर्व कर ली है समोसे के साथ। उसके बाद हम कर लेते हैं सर्व चाउमीन। तो यहाँ पे चाउमीन भी आई हुई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आइटम मेरी सासू मॉम ने यहाँ पे मंगवा रखे थे, जो सारे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और
जब आपको ऐसे मदर इन लॉ सरप्राइज़ देती हैं तो वो जो खुशी होती है वो आप वर्ड्स में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इस तरह का परिवार मिलता है, इस तरह की फैमिली मिलती है जो आपको इस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सरप्राइज़ दे के खुश करती है, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको इस तरह की फैमिली मिली है। तो आपके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो आपको इस तरह की फैमिली भगवान ने दी है। तो अगर आपकी भी सासू मॉम इस तरह के सरप्राइज़ देती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चाउमीन के साथ हमने यहाँ पे ले ली है, इस चाउमीन के साथ आई है यहाँ पे मीठी वाली सॉस जो कि चाउमीन वाली चटनी है। इसके साथ खट्टी सॉस इसलिए नहीं आई है, जो स्पाइसी वाली जो चटनी होती है वो इसके साथ इसलिए नहीं आई है क्योंकि हमारी जो चाउमीन है वो ऑलरेडी थोड़ी स्पाइसी है, तो इसमें खट्टी वाली चटनी का कोई भी काम नहीं है, खट्टी वाली सॉस का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो चलिए हमने चाउमीन को भी सर्व कर लिया है। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे जलेबी। तो एकदम गरम गरम करारी सी जलेबी यहाँ पे लाई हुई हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे जलेबी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी सासू मॉम ने भी इन्हें मेरे लिए मंगवा रखा है और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जब आपकी पसंद की चीज़ें आपके लिए सरप्राइज़ में मिल जाती हैं तो आपकी जो खुशी होती है, आप जब नॉर्मली खुद लेके खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देता है, लेकिन जब आपको कोई सरप्राइज़ देता है और आपकी पसंद की चीज़ें आपको सरप्राइज़ में मिलती हैं तो आपको उसकी जो खुशी होती है वो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे जलेबी को भी सर्व कर लिया है। तो उसके बाद हम ओपन कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो अब यहाँ पे सर्व कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक से पहले हम यहाँ पे छोटे वाले जो मिनी रसगुल्ला होते हैं, वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं, वो मेरी सासू मॉम ने यहाँ पे मंगवाए थे मेरे लिए, क्योंकि ऐसे मौके पे कुछ मीठा होना तो बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम भगवान का भोग भी लगा सकते हैं। तो मिठाई में मेरी सासू मॉम ने यहाँ पे रसगुल्ले और जलेबी मंगवाए थे। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे वाले क्यूट क्यूट से रसगुल्ले यहाँ पे मंगवाए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये रसगुल्ले मंगवाए हुए हैं, तो इनको भी हम सर्व कर लेते हैं। ये जितना भी स्ट्रीट फूड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी अपने होम टाउन को छोड़ के आप बाहर कहीं भी रह रहे हो, लेकिन जब आप अपने होम टाउन आते हैं तो सबसे पहले आप अपने यहाँ का स्ट्रीट फूड ज़रूर ही खाते हैं। तो इस सब के बाद यहाँ पे मैं सर्व करूँगी केक। तो केक भी यहाँ पे मंगवाई हुई है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सर्व कर ली हैं और हम 3 ही मेंबर्स हैं, तो 3 ही लोगों के लिए इतना सारा जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ज़्यादा इनफ है। तो ये थी मेरी मिनी ब्लॉग की सारी फूड आइटम्स की लिस्ट जो कि मेरी सासू मॉम ने मेरे लिए स्पेशली सरप्राइज़ में दी थी। वेडिंग एनिवर्सरी में चाहे आप हस्बैंड के साथ रहें ना रहें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप हस्बैंड के साथ होते हैं तो उनके साथ एंजॉय करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो आप जहाँ भी रहें वहाँ उस मोमेंट को इस तरह से एंजॉय करें। अगर आपकी फैमिली इस तरह की है कि आपको ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस देती है तो आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह की फैमिली मिलती है। तो आप वहाँ पे फैमिली के साथ अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करें। और सबसे मेन चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी वो थी मेरी सासू मॉम के हाथों से बनाई हुई आइसक्रीम। ये सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि मेरे लिए स्पेशली मेरी सासू मॉम ने तैयार करी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसकी जो रेसिपी है वो कभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगी शेयर। तो चलिए अब कर लेते हैं केक कटिंग। तो केक कटिंग करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा गेटअप यहाँ पे नहीं ले रखा है, बहुत ही सिंपल जो भी मैं घर के ड्रेसिंग सेंस में रहती हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पे केक कट कर लिया है। और थोड़ा सा केक, सबसे पहला जो बाइट होता है केक का वो मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए रखा हुआ है। और एगलेस केक है तो इसमें अंडा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसमें भोग लगाने वाली हूँ भगवान के लिए। यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिठाई भी निकाल ली है, जैसे जलेबी के पीसेस निकाल लिए हैं और मैंने रसगुल्ले भी निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम भगवान का आशीर्वाद लेंगे। जो भी हमें भगवान ने दिया है वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है हमारे लिए, तो सबसे पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा जो एनिवर्सरी वाला दिन था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रहा, बहुत ही स्पेशल रहा और बहुत ही खुशी का मोमेंट रहा मेरे लिए। तो अगर आपको मेरे मिनी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।